अस्सलाम वालेकुम, अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज के टॉपिक्स हैं डेली वेजेस चौकीदारों का क्या बना, मर्द बढ़ता गया जूजू दुआ की, सैलरी की अपडेट। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी ने वीलॉग के मुतल्लिका कोई भी नोटिफिकेशन लेटर या इश्तिहार देखना हो तो डिस्क्रिप्शन के सबसे आखिर में एक वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके आप इश्तिहार नोटिफिकेशन लेटर डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आते हैं टॉपिक्स की तरफ। मर्द बढ़ता गया जूजू दुआ की। कबीना ने काफ़ी कोई पॉइंट्स थे, कई 8-10 पॉइंट थे, वो लेकर सेक्रेटरी हेल्थ साहबा से मुलाकात की और जिसमें ये भी रिक्वेस्ट की गई थी कि हमारी जो सैलरी है वो 1 तारीख को हमारे अकाउंट में शिफ्ट हो जाए। और उसके कुछ ही दिनों बाद, 10-15 दिन बाद, तो पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, उनसे भी मीटिंग हुई और उनको भी यही रिक्वेस्ट की थी। मगर ये है कि अभी तक किसी के अकाउंट में सैलरी शिफ्ट नहीं हो सकी। यहां तक कि सीईओ पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी का जो चार्ज है वो 22 अगस्त को संभाला है, मगर अभी तक सिग्नेटरी चेंज नहीं हो सके। कि जाहिर है कि सिग्नेटरी के साइन के बगैर जो है वो चेक जो साइन करते हैं उसके बगैर किसी को सैलरी नहीं मिल सकती। तकरीबन 20 दिन होने को है, मगर अभी तक यानी कि आज की तारीख तक जो है ना सिग्नेटरी चेंज नहीं हो सकी। हालांकि ये होता है कि सिग्नेटरी चेंज होने में कितना प्रोसेस होता है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है। 1 दिन में भी हो सकता है ये प्रोसेस। चलें, आप ऐसे करें 2-3 दिन का लगा लें, 5 दिन का लगा लें। 5 दिन में सिग्नेटरी चेंज हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्या है कि हम अपना जो भी एजेंडे में चीजें लेके जाते हैं वो प्रोलॉन्ग ही हो जाती है। वो टाइमली जो चीजें पूरी तो क्या होनी है, वो बल्कि वो मजीद कह ले के लंबी हो जाती है और वो पूरी नहीं होती। हालांकि ये कोई इतना बड़ा जो है हमारा एजेंडे में शामिल नहीं थे। ये तो क्या है, सैलरी पहले भी तो यकम को मिलती रही है ना। ये तो जो पिछले सीईओ साहब थे उनके कुछ उन्होंने दरमियान में हर्डल डाल दी थी, जिसकी वजह से ये है कि सैलरी जो है वो 5 तारीख तक, 7 तारीख तक आना शुरू हो गई थी। अब ये है कि सैलरी पिछली दफा हमें सैलरी मिली है वो भी 15 को मिली है। आज भी जो है इस वक्त 9 तारीख हो गई है, लेकिन ये है कि हमें सैलरी का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि कब तक हमारे अकाउंट में सैलरी शिफ्ट होगी। और कुछ यानी कि जराए यही बता रहे हैं कि हो सकता है कि इस हफ्ते में सैलरी जो है वो अकाउंट में शिफ्ट ही ना हो। हालांकि काम कुछ भी नहीं है, सिग्नेटरी चेंज करना है ना। सिग्नेटरी बैंक में से एक बंदे को बुलाओ, वो बायोमेट्रिक होती है उनका, करो और सिग्नेटरी चेंज हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर करें तो ना ऐसा, यानी कि अभी तक जो है आज की डेट तक कुछ भी नहीं हुआ। देखते हैं कल को क्या होता है। जो ये चीज जो है ना सैलरी, ये तो मस्ट है कि 1 तक हर एक के अकाउंट में शिफ्ट होनी चाहिए। मगर पता नहीं क्यों, हालांकि ये है कि पीएसपी का दौर भी बहुत अच्छा रहा, बल्कि ये है कि उनकी स्टार्टिंग में सैलरी बहुत अच्छी थी। ये जूं हम यानी कि जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता जाता है वैसे वैसे हमारी सैलरी जो है ना वो डिक्रीज होती जाती है। हालांकि चाहिए तो ये है कि बढ़नी चाहिए। आज मैं कंपैरिजन नहीं सैलरी का करूंगा तो, लेकिन ये है कि वो बढ़ने की बजाय वो हमारी सैलरी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ये तो टॉपिक जो है ना काफी, यानी कि ये है कि लंबी बात हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पर ही मुख्तसर करता हूँ कि अभी तक दोस्तों सैलरी की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब हमारे अकाउंट में शिफ्ट होगा। आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। डेली वेजेस चौकीदार, उनको हमारे डिपार्टमेंट ने जो
पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट की हायर अथॉरिटी ने उनको फारिग कर दिया था। उन्होंने रिट पिटीशन की थी, लेकिन यह है कि वो लेफ्ट ओवर होगी, उसमें उनको कुछ नहीं मिला। उसके बाद जो डेली वेजेस पहले थे, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, नैब कासद और एक आध चौकीदार भी था, तो उनके जो पिछली दफा स्टे हुआ था, तो फिर दोबारा इस दफा उनका स्टे हो गया। अब ये है कि ये डेली वेजेस चौकीदारों ने वही वकील किया और उसी केस की प्ली लेकर वही इन्होंने डिसीजन शीट ली, तो इनका भी स्टे हो गया था और इन्होंने अपना स्टे जो डीएम बिहाड़ी है उनको सबमिट करवाया था। तो डीएम बिहाड़ी ने हायर अथॉरिटी को भेज दिया था और हायर अथॉरिटी के जो लॉ ऑफिसर है उन्होंने जब उनको देखा और देखकर दोबारा आज की डेट में उन्होंने यानी कि डीएम बिहाड़ी को भेज दिया कि इन जो डेली वेजेस चौकीदार है इनको ड्यूटी ज्वाइन करवाएं। अब ये है कि जो मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं, जितने भी डेली वेजेस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो भी इसको लेकर रिट करें। हालांकि मैं ये पहले भी बात कर चुका हूं, दोबारा फिर कह रहा हूं, अगर कोई रह गया तो वो रिट करे और वो भी स्टे ले और अपनी दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ले, ताकि ये है कि उनका रोजगार जो है वो चलता रहे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी डेली वेजेस चौकीदार है उन सब का स्टे हो जाएगा। अगर कोई बंदा रह गया है तो वो लाजमी कर ले, बात मेरी समझ रहे हैं ना, वो लाजमी कर ले, ताकि ये है कि उनका रोजगार चलता रहे। आज मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मेरे साथ एक बंदे की बात हुई, उसने कहा कि शकील साहब हकीकत वाली बात है, हमें कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ तो उनकी पॉकेट में आ रहा है ना। और जिस बंदे की जॉब चली जाए तो वो वही बंदा जानता है उसमें उसके घर की ज़ाहिर के अखराजात हैं वो कैसे पूरे करेगा। ना ही इतना किसी का कारोबार होता है या फौरन वो कोई और कारोबार चला ले, ना ही आजकल कारोबार चलते हैं, ना ही इतनी कोई मुलाजमतें यहाँ पर हैं कि फौरन जाके किसी ना किसी उसको मुलाजमत मिल जाएगी। अगर वो प्राइवेट देते हैं तो वो तो तनख्वाह ही नहीं देते, वो तो कहते हैं कि फ्री काम करते रहें ये हमारे पास। तो ये जो है डेली वेजेस चौकीदार है, इनकी बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने मदद की और ये दोबारा अपनी सीटों पर बहाल हो गए हैं। तो इसी तरह दोबारा फिर मैं यही चीज दोहरा रहा हूं, अगर कोई मेरा वीलॉग देख रहा है और डेली वेजेस चौकीदार रह गया है तो वो मेरे ऐसे करे, वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर वेबसाइट का लिंक है, उसको ओपन करके इनकी जो डिसीजन शीट है वहां पर पड़ी हुई है, वहां से डाउनलोड कर ले। अगर उनको कहीं से नहीं मिल रही, वहां से डाउनलोड करके वो भी रेट कर दे और बहुत जल्दी उनकी ये जो रेट पिटीशन का डिसीजन आ जाएगा और वो अपनी मुलाजमत पर बहाल भी हो जाएंगे। ठीक जनाब, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन।